नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है, जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 24 से लेके 30 जुलाई तक देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं स्कॉर्पियो, सॉरी पाइसिस, माफ कीजिएगा, ये पाइसिस यानी मीन राशि के रीडिंग हो रहा है। देख लेते हैं पाइसिस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पाइसिस 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, बहुत पॉजिटिव कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। हो सकता है आपके पर्सन आपके साथ जो है रिश्ते को स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहा है, शादी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, इस तरीके का सोच रख रहा है। देख लेते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करके। कार्ड खुद ही उछल उछल के आ रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हैंगमैन, द मून एंड 6 ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली ये इंसान जो सोच रहा है ये करके रहेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ता है ये रुक गया है। रिश्ते में सैक्रिफाइसेस की कमी है, रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग की कमी है। तो ये इंसान जो है पहले ये ट्रॉमा में थे, फिर उनको ये लगा कि इस तरीके से ट्रॉमा में रह के, परेशान रह के काम नहीं चलेगा। उससे अच्छा है कि मैं आगे बढ़ूं और रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में सोचूं। जब से ये आपके बारे में सोचना शुरू कर दिया है उस स्टकनेस से बाहर आके, तब से उनको आपके साथ रिश्ते स्टेबिलिटी के साथ जुड़ने के बारे में उनका जो सोच है वो आगे बढ़ रहा है। कभी सोच रहा है शादी कर लेते हैं, कभी सोच रहा है अगर आपका शादी वाला ही रिश्ता है, आप लोग शादीशुदा ही हो, तो ये सोच रहे हैं कि रिश्ते को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, मेहनत करके रिश्ते को आगे ले जाना पड़ेगा, ये ऐसा ये सोच रहे हैं। क्योंकि इनको रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन भी चाहिए, रिश्ते को ये ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता भी समझ रहा है। तो इस रिश्ते को रोक के रखना तो एक गलती होगा, एक बेवकूफ़ी होगा। इसलिए डेफिनेटली रिश्ते में एक्शन लेना ज़रूरी है, ऐसा ये सोच रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। पाइसिस हर्मिट, ऐसा लगता है बहुत दिनों से रिश्ता रुक गया है और ज़बरदस्त तरीके से रिश्ता रुका हुआ है। या तो गलतफहमी होगी आप लोगों में या बहुत ज़्यादा गुस्से में हो आप, क्योंकि हर्मिट का कार्ड आया आपके तरफ से और उनके तरफ से आया है हैंगमैन। तो दोनों के दोनों स्टक हो, दोनों के दोनों अनुभवी इंसान हो आप लोग, लेकिन रिश्ते में आप लोगों की जो सोच है वो पूरी तरीके से स्टक हो चुका है। देखते हैं हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई करके 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। दिस इज वेरी पॉजिटिव कार्ड। कभी उनके तरफ से 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपके तरफ से 2 ऑफ कप्स। प्यार तो भरपूर है दोनों में, लेकिन परेशानी क्या है? और आप लोग जो हो सच्चाई को पसंद करने वाला इंसान हो ऐसा लग रहा है, और बहुत ज़्यादा अनुभवी हो, मिडिल एज के लोग लग रहे हैं आप लोग जो भी हैं। 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड हाई प्रेस्टेस के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आप इनके साथ सोल कनेक्शन, सोल में ट्विन फ्लेम, वो जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट में आप जी रहे हो। आपको पता है कि ये रिश्ता जो है सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता लगता है, लेकिन फिर भी ये रिश्ता स्टकनेस में चला गया। क्योंकि आप जो हो, आप भी अपनी मर्जी के मालिक हो, ये भी अपनी मर्जी के मालिक हैं। कोई अपना जिद नहीं छोड़ रहा है, किसी की भी जिद कम नहीं है। कितना भी प्यार है लेकिन रिश्ते में मैनिपुलेशन होता रहता है, कौन किसको किस तरीके से डोमिनेट करे,
ऐसी सोच आप दोनों में ही है, क्योंकि दोनों के दोनों आप लोग जो हो स्टेबल पर्सनैलिटी हो, दोनों के दोनों अच्छे काम करते हो, वेल एडुकेटेड हो, और आप दोनों के दोनों अपने आप को मतलब ऊपर रखने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से डोमिनेटिंग नेचर तो है, दोनों का ही है, किसी की थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन दोनों का ही है, जिसकी वजह से ये रिश्ता खतरे में है। दोनों के दोनों अपने गुस्से में अड़े हुए हो। आप इंट्यूशन से काम ले रहे हो और आपके पर्सन, आप इंट्यूशन अनुभव को काम पे लगा रहे हो, और आपके पर्सन जो है वो खुद से खुद को रोक के रखा है, क्योंकि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रहा है तो मैं आगे क्या करूँगा। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। आप किसी वर्गो, आप खुद पाइसिस हो, किसी पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, ये हाईलाइटेड है तो मैंने बता दिया। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, देख लेते हैं आप चाहते क्या हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली आप स्टेबिलिटी चाहते हो रिश्ते में, और क्या चाह सकते हो आप। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। पहले आप सोच रहे थे ना कि ये रिश्ता जो है, आप जो मूव ऑन करके चले गए हो रिश्ते से, दोनों के दोनों स्टक हो, तो अभी आपका जो सोच है, आप ये चाहते हो कि अचानक से कुछ ऐसा हो जाए और रिश्ते पूरी तरीके से स्टेबिलिटी तक चला जाए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी हमें मिल जाए, रिश्ते में एक नई शुरुआत हो जाए, दोस्ती से फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। आप सीधी तरीके से सोच सोच के आगे बढ़ना चाहते हो, और आपके पर्सन जो है अपने इंट्यूशन को काम पे लगा रहे हैं। करंट एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दिया। देख लेते हैं पाइसिस, आप क्या चाहते हो। आपके जो पर्सन है वो पूरी तरीके से कोशिश यही कर रहे हैं कि रिश्ते को स्टेबिलिटी दिया जाए, किसी भी तरीके से रिश्ता फिर से जुड़ जाए। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। 7 ऑफ सोर्ड्स, आपकी जो खोज है वो अलग तरीके का चीज़ों में आपका मन बस गया है। आपको ये लग रहा है कैसे करके इनकी पोल खोला जाए, कैसे करके भी इनकी जो झूठ है उसे बाहर निकाला जाए, इसीलिए आप अपनी इंट्यूशन को काम पे लगा रहे हो। देख लेते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करके। यस, 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर के साथ। कुछ ना कुछ करके आप जो है रिश्ते को अपने तरीके से चलाने के बारे में सोच रहे हो। आप उनकी कुछ मजबूरियाँ, कुछ परेशानियाँ, उसको आपने समझ लिया है। अभी आप रिश्ते बैलेंस करना चाहते हो, आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, आपको माफ़ी चाहिए। अगर आप इनके बच्चों की माता या पिता हो तो बच्चों को सामने रख के, मतलब बच्चों की वजह से इस रिश्ते में आपकी ही मर्जी चलना चाहिए। बच्चों की भविष्य के लिए, बच्चों के लिए आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा आप दिखाना चाहते हो। एक्चुअल में मुझे लगता है आप अपनी जो एनर्जी है उसको हाई करके आप अपनी बातें उनसे मनवाना चाहते हो। आप माफ़ी की भी उम्मीद कर रहे हो उनसे, और उनका कुछ भी जो भी सीक्रेट है उसे आप बाहर लाना चाहते हो। ऐसा लगता है कि आप सामने से कुछ दिखाना चाहते हो और मन में कुछ सोच रहे हो। माफ़ कीजिएगा जिसकी भी एनर्जी है। आप किसी एरिस के साथ भी डील कर सकते हो, कोई भी राशि हो सकता है, क्योंकि रीडिंग इतना बड़ा होता है, इसमें ऑलरेडी 23 कार्ड आ जाते हैं तो 12 के 12 राशि तो आ ही जाएंगे। देख लेते हैं म्यूचुअल एनर्जी क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं,
आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं म्यूचुअल एनर्जी। थ्री ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल का कार्ड आया है। डेफिनेटली इसको हम क्लियर कर रहे हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये रिश्ता अच्छी तरीके से जुड़ सकता था। ये एक स्टेबल रिश्ता है। जो लोग एक दूसरे के साथ शादीशुदा है, लेकिन किसी एडिक्शन अट्रैक्शन की वजह से इस रिश्ते में ब्रेक लग रहा है। इस हफ्ते ब्रेक लगेगा, क्योंकि कितना भी कोशिश आप दोनों कर लो, अपनी अपनी एनर्जी से आप लोग बाहर नहीं आ पाओगे। आप लोगों की नेगेटिविटी आप लोगों को परेशान कर रहा है। कुछ लोगों की नेचर की नेगेटिविटी, सोचने की नेगेटिविटी, कुछ लोगों की रिश्ते में किसी और के साथ जुड़ जाने की वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। कुछ लोगों के लिए जो है कुछ बाहरी एडिक्शन अट्रैक्शन आपको परेशान करेगा, जिसकी वजह से आप कितना भी कोशिश कर रहे हो कि शादी का रिश्ता भी रहे, ये रिश्ता भी रहे, तो उसमें परेशानी आएगी। डिवाइन इंटरवेंशन होगा, लेकिन सच्चाई को बाहर लाने के लिए, जैसा आप सोच रहे हो कि डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए और रिश्ता सही हो जाए, ऐसा उस तरीके से सही नहीं होगा। उल्टा हर किसी की, आपकी पर्सन की जो सच्चाई है, जो असली चेहरा है, वो बाहर आएगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। किसी एक का जो छुपा हुआ चेहरा है, या आपका या फिर आपके पर्सन का, वो डेफिनेटली बाहर आएगा। मैं क्या बोल रही थी, अभी मैंने जो कहा वही कार्ड आया है। आपसे कहा जा रहा है लुक फॉर अ साइन। आपको कुछ चीज़ें सिंक्रोनोसिस वगैरह या फिर यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई संकेत आपको ज़रूर मिलेगा। दूसरा आया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कोई भी डिसीजन लेने से पहले किसी का एक जो चेहरा है जो छुपा हुआ है मास्क के पीछे, उसको आपको निकालना है। इसीलिए गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और इस इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मदद करेगा खुद जो है यूनिवर्स। वो कोई ना कोई आपको साइन जरूर देगा, जिससे आपको सच्चाई का पता चलेगा। तीसरा आया है रिकवरी का कार्ड। अब जो दर्द आपके मन में है, वो आप उस दर्द से आप बाहर निकलोगे, क्योंकि जब आपको सच्चाई का पता चलेगा और वो सच्चाई किसी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के रूप में अगर आपके सामने आता है, तो जिस वजह से अगर आपके थोड़े से भी मन में शंकाएं थी कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, वो क्यों कर रहा हूँ, तो उस चीज़ से आप बाहर आ जाओगे और आपका जो दर्द है वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो सच्चाई है जब वो सामने आ जाएगा, आपको सारी चीज़ें मालूम चल जाएगी, तब आपके मन में कोई गिले शिकवे नहीं रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।